नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है ऊपर ससुराल नीचे मायका। मुंबई शहर में रहने वाली दिशा दिखने में बेहद खूबसूरत थी। वह सुरेंद्र और माला की इकलौती बेटी थी, इसलिए वह उनकी बेहद लाडली थी। ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद उसके माता पिता उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढने लगे। मेरी बेटी अब जवान हो गई है, अब उसे शादी करके दूसरे घर जाना होगा। लेकिन मेरा तो यह सोच सोचकर बुरा हाल हो रहा है कि उसके जाने के बाद उसके बिना हम कैसे रहेंगे जी। इसी बात की चिंता तो मुझे भी खाई जा रही है माला। सुरेंद्र का मुंबई शहर में अपना 2 मंजिला मकान था, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पर वह खुद रहा करते थे और ऊपर वाला फ्लोर बिल्कुल खाली था। एक दिन संडे वाले दिन किसी अजनबी ने दरवाजे की घंटी बजाई। रुको माँ, दरवाजा मैं खोलती हूँ। दिशा ने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने बहुत ही हैंडसम लड़का खड़ा था, जिसका नाम अनिल था। जी, मुझे पता चला है कि आप अपने घर के ऊपर वाले फ्लोर को रेंट पर देना चाहते हैं। आप यहीं रुकिए, मैं अभी पापा को बुलाकर लाती हूँ। हाँ, क्या बात है, बताओ। अंकल, वो एक्चुअली मेरे पेरेंट्स के साथ 2 दिन पहले ही इस शहर में आया हूँ। मेरी यहाँ नई नई जॉब लगी है, तो मुझे आपका घर किराए पर चाहिए था। पर बेटा, मुझे अपना घर किराए पर देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे दे दीजिए ना। देखिए तो बेचारा देखने में कितना मासूम लगता है, और वैसे भी कल को जब दिशा ब्याह कर चली जाएगी तब इस घर में हम अकेले ही रह जाएंगे, तो कम से कम और कोई रहेगा तो मन भी लगा रहेगा। आंटी जी, आपने बिल्कुल सही बोला। जब आपकी बेटी शादी करके चली जाएगी तो मैं आपका मन अच्छे से लगा कर रखूंगा। आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होने दूंगा। अरे वाह बेटा, तुम तो बहुत अच्छी बातें करते हो और इतनी जल्दी घुल मिल भी जाते हो। एक काम करो, तुम अपने पेरेंट्स के साथ कल ही ऊपर वाले फ्लोर पर रहने आ जाओ। मैं तब तक साफ सफाई करवा दूंगी। अरे नहीं आंटी जी, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं खुद ही आकर साफ सफाई कर लूंगा। अगले ही दिन अनिल अपनी माँ उषा और अपने पिता संतोष के साथ उनके घर में शिफ्ट हो जाता है। अनिल स्वभाव का बहुत ही अच्छा लड़का था। अपनी चुलबुली बातों और हंसते हुए चेहरे से वो सबका मन जीत लेता था। माला को अनिल बहुत पसंद आता है। अब अनिल को उस घर में रहते हुए कुछ दिन बीत जाते हैं। एक शाम माला अपने पति सुरेंद्र से कहती है, अनिल कितना प्यारा लड़का है ना। हाँ, बोल तो तुम सही रही हो। आजकल के जमाने में भला ऐसे लड़के मिलते कहाँ हैं। अपने माता पिता को खाना तक बनाकर खिलाता है। अजी, खाने की क्या बात कर रहे हो। जब उसकी मेड नहीं आती तो वह घर का भी सारा काम खुद ही करता है। हमारी बेटी को भी काश कोई ऐसा ही लड़का मिल जाए। ऐसा ही कोई क्यों? अपना अनिल बुरा है क्या? लेकिन वो तो हमारा किराएदार है। हाँ, तो यह तो अच्छी बात है ना। इससे तो अपनी बेटी भी अपने पास ही रहेगी। आप हाँ कहो तो मैं कल ही उसके माता पिता से उसके रिश्ते की बात आगे बढ़ाती हूँ। हाँ, ठीक ही कह रही हो, जैसा ठीक लगे। फिर एक दिन मौका पाकर माला अनिल और उसके परिवार से इस बारे में बात करती है और फिर सबकी रजामंदी से दोनों की शादी हो जाती है। अगले दिन जब अनिल सोकर उठता है तो दिशा को कमरे में ना पाकर अपनी माँ से पूछता है, माँ, दिशा कहाँ है? पता नहीं बेटा, मैं भी उसे ही ढूंढ रही हूँ। आज उसकी पग फेरों की रस्म जो है। लेकिन दिशा तो बड़े मजे से अपने पेरेंट्स के पास जाकर चाय पी रही थी। दिशा, तुम वहाँ क्या कर रही हो? चाय पी रही हूँ। मुझे अपने इसी कप में चाय पीना पसंद है, वह भी अपनी मम्मी के हाथ की। और बाथरूम भी मैं बस अपना ही यूज करती हूँ। ऊपर का रूम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे बहू, आज तुम्हारे पग फेरों की रस्म थी, लेकिन तुम तो अकेले ही अपने मायके पहुँच गई। चलो कोई नहीं, अब मैं अनिल को नीचे भेजती हूँ तुम्हें लाने के लिए। क्या सासू माँ, आप भी? आ तो रही हूँ मैं, उन्हें भेजने की क्या जरूरत है। इसके बाद उषा उसे पहली रसोई बनाने के लिए कहती है, लेकिन 5 मिनट के अंदर ही दिशा हलवा लेकर पहुंच जाती है। अरे वाह, हमारी बहू तो बड़ी स्मार्ट है। 5 मिनट भी नहीं हुए इसे गए हुए और हलवा बनाकर ले भी आई। नहीं पापा जी, यह तो नीचे मम्मी ने बनाया था, तो मैं आप सबके लिए भी ऊपर ले आई। बहू, अब वह तुम्हारा मायका है और यह तुम्हारा ससुराल। हाँ, तो क्या फर्क पड़ता है मम्मी जी? अच्छा,
यह सब छोड़िए और यह बताइए कि इस महीने का किराया कब दे रहे हैं। पापा ने कहा था आप लोगों से पूछ लूं। लेकिन बहू, अब तो हम रिश्तेदार हैं, क्या अभी भी तुम्हारे पापा हमसे किराया लेंगे? हाँ पापा जी, मेरे पापा हिसाब के पक्के इंसान हैं। अगर आप नहीं दोगे तो वह मुझसे मांगने लगेंगे, क्योंकि अब मैं इस घर की बहू जो हूँ। ऐसे ही एक दिन जब अनिल और दिशा अकेले में बैठकर बातें कर रहे होते हैं तो दिशा की माँ उसे आवाज देकर नीचे बुला लेती है। दिशा बेटी, कहाँ हो तुम? जल्दी से नीचे आ जाओ। कहाँ जा रही हो? अब ये तुम्हारा ससुराल है। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे नींद अपने कमरे में ही आती है। इतना कहकर दिशा वहां से चली गई। अगले ही दिन अनिल घर का राशन लेने जा रहा था तो माला ने भी उसे अपनी लिस्ट पकड़ा दी। दामाद जी, जरा मेरा राशन भी लेते आना। ठीक है आंटी, मेरा मतलब सासू माँ। ऊपर वाले फ्लोर पर खड़े संतोष और उषा यह सब देख रहे थे। हे राम, यह ऊपर ससुराल और नीचे मायके में न जाने और क्या क्या दिन देखने पड़ेंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और दिशा प्रेग्नेंट हो जाती है। घर में सभी यह बात जानकर बेहद खुश थे। देखते ही देखते उसे 7 महीने पूरे हो जाते हैं। उफ, यह ऊपर वाले फ्लोर पर तो कितनी गर्मी है, एसी तक नहीं है। प्रेगनेंसी में मुझसे यह गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसलिए अब मैं कुछ महीने अपने मायके में, मेरा मतलब मैं नीचे ही रहूंगी, और जब बच्चा 3 महीने का हो जाएगा तभी ससुराल मतलब ऊपर आऊंगी। लेकिन दिशा, यह बात ठीक नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, जाने दे बहू को, ऐसी हालत में इसे परेशान मत कर। और यह 4 सीढ़ी नीचे ही तो जा रही है, तेरा जब दिल करे जाकर मिल आया करना। नहीं मम्मी जी, यह बात ठीक नहीं है। अनिल 10 दिन में एक बार मिलने आ सकते हैं। अरे आखिरकार वो मेरा मायका है ना। अनिल जी का रोज रोज वहां आना अच्छी बात नहीं है मम्मी जी। ठीक है बहू, जैसा तुम्हें ठीक लगे। काफी सोच विचार के बाद अनिल एक दिन सुरेंद्र से मिलने नीचे जाता है। आओ आओ दामाद जी, आइए बैठिए। आज मैं आपका दामाद नहीं बल्कि किराएदार बनकर आया हूँ। पापा जी, हम यह घर खाली करना चाहते हैं। तभी दिशा और माला जी वहां आ जाती हैं। लेकिन क्यों अनिल, यह मेरा मायका भी तो है। इसलिए तो खाली करना चाहता हूँ क्योंकि ऊपर ससुराल और नीचे मायके ने मुझे मेरी ही बीवी और बच्चों से मुझे दूर रहने पर मजबूर कर दिया है। और हाँ, कल ही हम यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं अपने नए घर में, तो परसों मैं अपनी बीवी को लेने आऊंगा, एक दामाद बनकर, ना कि किराएदार बनकर। क्योंकि इस घर में मैं आपके हिसाब से कब किराएदार बन जाता हूँ और कब दामाद, ये मुझे भी पता नहीं होता है। यहाँ से जाने के बाद कम से कम मैं एक रिश्ता तो पूरी निष्ठा से निभा पाऊंगा। 2 दिन के अंदर ही अनिल अपनी पत्नी दिशा को लेकर नए घर में शिफ्ट हो जाता है। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।